पढ़ाई लिखाई शुरू किया जाए। यस, सबसे पहले हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज कॉल्ड द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट प्रैक्टिस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ विशेष जानकारियां जो इनसे संबंधित होती है उसको आप लोग जान लीजिए। टॉपिक का नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल हम पढ़ेंगे। ध्यान से बातों को समझिएगा। हम अगर कोई भी एक संख्या ले लें, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कोई भी एक संख्या, ठीक है, कोई भी एक नंबर आपने ले लिया, नंबर आपका कुछ भी किसी भी टाइप का हो, नंबर आपका एक पूर्णांक हो, ठीक है, एक पूर्णांक हो, नंबर आपका एक भिन्न हो, नंबर एक दशमलव हो, किसी भी प्रकार की कोई संख्या है, आप उसका जब वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, वर्ग, तो वह संख्या, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक नंबर लिया था n, आपने जैसे इस संख्या का वर्ग किया तो n का वर्ग हो गया। अब जो n का वर्ग बना, इट इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, इट इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज कॉल्ड द पूर्ण वर्ग संख्या। आप जब इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल फाइंड करते हैं, क्या निकालते हैं, वर्गमूल, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट, तो आपको फिर वही नंबर प्राप्त हो जाता है जिसका आप वर्ग करके वहां तक पहुंचे थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एक संख्या आपने लिखा यहां पर 5, तो इसका पूर्ण वर्ग होगा 25, 5 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग किया तो 25 मिला, और 5 के वर्ग जो 25 आया उसका वर्गमूल करने से आपको 5 प्राप्त हुआ। आई बातें समझ में। अब आप लोग इसी को बेस बनाते हुए कुछ बातें सीखिए, समझिए। हमको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, हम जब कभी भी कोई बेसिक कैलकुलेशन, जैसे वर्ग करने का मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब द नंबर इज मल्टीप्लाइंग टू इटसेल्फ, संख्या खुद ही से गुणा हो जाती है। n इंटू n इज कॉल्ड n स्क्वायर। कभी भी कोई संख्या का प्रोडक्ट उसके यूनिट डिजिट पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है, यूनिट डिजिट पर। जब भी हम कोई संख्या की बात करते हैं तो आप सबको पता है संख्याएं बनती किससे हैं, संख्याएं बनती हैं केवल और केवल 9 डिजिट से, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अर्थात किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर, इकाई पर, दहाई पर, सैकड़े पर, हजार पर, इन्हीं 9 में से किसी न किसी एक की अवेलेबिलिटी होती है। इसके अलावा कोई अवेलेबल हमारे पास टर्म है नहीं। तो जब भी कोई संख्या हम बनाएंगे, जब भी कोई संख्या हम बनाएंगे और उसका हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा उसको समझिएगा। मतलब जब भी कोई संख्या बनाएंगे तो उसके इंड में क्या होगा, और जब उसका वर्ग करेंगे तो उसके इंड में क्या आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी भी संख्या के इंड में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, और थोड़ा छोटा लिख दे तो सब एडजस्ट हो जाए इसी में, क्या हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। 0 का वर्ग करने से 0, 1 का वर्ग करने से 1, 2 का वर्ग करने से 4, 3 का करने से 9, 4 का करने से 16 अर्थात अंतिम में 6, 5 का करने से अंतिम में 5, 6 का करने से 6, 7 का करने से 49 मतलब 9, 8 का करने से 64 मतलब 4, और 9 का करने से 81 मतलब 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। समझ रहे हैं आप लोग, इसको बहुत ध्यान से देखिए, जो मैं बताने की कोशिश करूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आपने नोटिस किया कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंत में किसी भी कंडीशन में ना कभी 2 आया, ना कभी 3 आया, ना कभी 7 आया, ना कभी 8 आया। मतलब कभी भी किसी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग है, कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उनके अंत में, अगर कोई संख्या देखिए ध्यान से, पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है, तो अंत में कभी भी, अंत में कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब आएगा कौन कौन अंत में, अंत में कौन कौन आ सकता है संख्याओं के वर्ग के, आ सकता है 0, आ सकता है 1, आ सकता है 4, आ सकता है 5, आ सकता है 6, आ सकता है 9, इतने लोग आ सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी किसकी किसकी बन रही है, एंड में आएगा कौन, भाई ये लोग तो कभी आएंगे ही नहीं, इनको ही डिक्लाइन करिए। अंत में आ सकता है 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ सकता है, ठीक है। यस, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होता है। होता कौन है किसी संख्या के पूर्ण वर्ग के अंत में, अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इंड में, उसके अंत में आपको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा और 9 मिलेगा। अब अगर संख्या का जब वर्गमूल हम कर डालेंगे तो उसके अंत में क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। जब वर्गमूल करेंगे 0 के अंत के लिए 0 मिलेगा, 1 के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो 1 मिलेगा
ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, या तो आपको 9 मिलेगा क्योंकि 1 के वर्ग पर भी 1 आता है, 9 के वर्ग पर भी 1 ही आता है। 4 के लिए भी 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो 2 मिलेगा या तो 8। क्यों? 2 का वर्ग करने से भी 4 अंतिम में होता है, 8 का वर्ग करने से भी 4 ही अंतिम में होता है। 5 के लिए 5 मिलेगा, 6 के लिए भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो 4 मिलेगा या तो 6 खुद ही मिल जाएगा। और 9 के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो 3 मिलेगा या तो 7 मिलेगा। मतलब जब संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे तो उनके अंत की बात हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग को कुछ बातें समझनी है और उनको देख करके डिसाइड करके ही हम टर्म को समझेंगे, जानेंगे। मैं आपको कंफर्म करते चल रहा हूं, कुछ प्रश्नों को हम समझते चले। मतलब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 2 बातें मैंने बताई। किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 3 7 8 है तो कभी मानना कि नहीं वो पूर्ण वर्ग ही नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा कि 0 1 4 5 6 9 अगर संख्या के अंत में है तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई अंत में जरूर रहेगा। वो मैंने पॉसिबिलिटी बता दिया है क्या स्थिति बन रही है। मेरा जैसे फोकस है, क्योंकि हम बहुत डिटेल से थ्योरी पर जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, और आप अच्छे से उस पर इन्वॉल्व ही नहीं हो पाओगे, अच्छे से कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि समय बहुत कम है। सिंसियरली अब मुझे फील हो रहा है समय बहुत कम है, और हम लोगों ने प्रयास अभी 3-4 दिन से प्रारंभ किया है। हालांकि अग्रेसर मेरा जब दिखेगा और खूब ज्यादा फोकस हम होंगे, हम इस चीज को कमिटेड और अच्छा करा लेंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी वो चीज हमें दिखे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा ध्यान प्रैक्टिस पर, प्रश्नों पर, और उन्हीं पर हम कॉन्सेप्ट को मिलाते पढ़ते आगे बढ़ते जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग अगर सपोर्टिंग हैं, प्रश्नों पर फोकस्ड हैं, तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। जहां पर जो चीजें जरूरी हैं उसको हमें समझना होगा, सीखेंगे, समझेंगे और कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं अपीयरिंग को लेकर, सीटेट को लेकर, मैं सारी बातों को लेकर एक वीडियो आपको अभी रात तक दे दूंगा। आप हताश ना हो, परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो, और अभी का फोकस केवल पढ़ने पर कर लें तो हमारे आप सबके लिए ज्यादा अच्छा माना जाएगा। क्लियर है? तो मैं बढ़ूं प्रश्नों की तरफ। तैयार हैं आप सभी लोग? आइए पहले प्रश्न से शुरुआत किया जाए। सीधे सीधे ऐसे प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर कट प्रश्न अरिथमेटिक के नंबर सिस्टम से रिलेट करते आपको दिखेंगे। क्या है पहला प्रश्न, जो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल मुझे भरोसा है आप सभी 100% देंगे, आप अच्छे से सभी लोग करिएगा। निम्नलिखित में कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है? कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है मतलब हो सकती है। जैसे ऑप्शंस में आएगा अक्सर कि कौन सी पूर्णवर्ग संख्या हो सकती है। अब अगर आपको पता है कि कोई भी संख्या पूर्णवर्ग होगी तो उसके अंत में, पूर्णवर्ग होगी तो उसके अंत में ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकती है, ये भी कभी नहीं हो सकती है, ये भी कभी नहीं हो सकती। अगर होगी तो केवल यही होगी। जैसे इस प्रश्न में ऐसे भी पूछा जाता है, आपके यहाँ जो प्रश्न बनेगा एग्जाम में, ऐसे आपको टर्म दिया जाएगा, पहली भी होगी, दूसरी भी होगी, और कोई एक नहीं होगी, और ऑप्शन रहेगा इनमें से एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में बनकर सामने आएगा। बहुत ही आराम से इसको कंफर्म करिए, पीआरटी पर भी काम आएगा 100%। अरविंद कुशवाहा बिल्कुल काम आएगा। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसका उपयोग आपको वहां दिखेगा। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। मैं आपको जैसे आपको दिखाऊंगा तो आप जैसे देखिए, मैं आपको एक ऐसे सजेशन देता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देता हूं, आप लोग प्लीज उसको डिसाइड करिएगा इसमें कैसा क्या हो सकता है। मैंने आपको 3 ऑप्शन लिख करके दिया। पहला ऑप्शन लिख कर दिया, और ऑप्शन से पहले मैंने क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में क्या सत्य है, निम्नलिखित में सही बताना है। निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है? ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है या हो सकती है लिखा है तो होती है, कंपलसरी नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो सकती है? जैसे मैंने यहां पर पॉइंट कर दिया, सपोज करिए 12 to 5 है। आप ऐसे नोट करिए। सेकंड हमने लिखा बी ऑप्शन 9801, हमने सी लिखा 3722, और फिर मैंने डी लिखा यहां पर 1 से अधिक, इनमें से 1 से अधिक, ऐसे लिखा रहेगा, इनमें से 1 से अधिक, इनमें से 1 से अधिक, 1 से अधिक, और फिर एक ऑप्शन रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आपको एक कंपलसरी तो बोला नहीं कि संख्या पूर्ण वर्ग ही है, लेकिन यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसके अंत में, जो पहले उसको निकाली जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आपको पता है इसके अंत में 2 है तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। इसके अंत में 5 है या पूर्ण वर्ग हो सकती है और है भी। इसके अंत में 1 है या पूर्ण वर्ग हो सकती है और है भी।
अब इनमें से एक से अधिक बिल्कुल पॉसिबल है, डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्यान से उन बातों को समझिएगा। इनमें एक से अधिक संख्याएं आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार के पैटर्न को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा और मुझे भरोसा है कि आपको यह बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? अब यहां पर जैसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आपको पता है, जिसके आप लोग खुद ही कमेंट करके फटाफट बता दे तो अच्छा रहेगा, रिस्पांस देखकर समझ में आ जाएगा। जिसके अंत में 7 है, जैसे आप सबको फिर मैं बता दूं, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, अगर किसी संख्या के एंड में, तो सिरे से उसको नकार दीजिए, भैया आप लोग पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हो। तो ना ए हो सकता है, ना ए हो सकता है, ना ए हो सकता है, और यही एक संख्या है जिसके अंत में 5 है और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर भी उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता था, एक से अधिक या केवल एक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनेगा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। और इसके लिए क्योंकि अभी आप पढ़ना शुरू किए, तो यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन इसको लेकर के मैं आपके सामने अपडेट कर देता हूं, उसको आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। बात जब पूर्ण वर्ग की हो रही है, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर की हो रही है, मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर जैसे बीच बीच में लिखाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, तो उसको लेकर आप तो एकदम कंसर्न रहिए, क्लियर रहिए। जैसे अगर कोई संख्या लीजिए, कोई संख्या लीजिए जिसके अंत में 5 हो, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके अंत में क्या हो, 5 हो। जैसे अगर मान लो 15 है, 15 का वर्ग करिए क्या आएगा, 25 का वर्ग करिए क्या आएगा, ठीक है, 35 का वर्ग करिए क्या आएगा, 45 का वर्ग करिए क्या आएगा, 55 का वर्ग करिए क्या आएगा, 65 का वर्ग करिए क्या, 75 का वर्ग। इस तरह से हमने ऐसी संख्याओं की बात करी जिनके अंत में क्या है, 5 है, इंड में अगर क्या है, 5 है, ठीक है, इंडेड विद 5। जब इनका आप वर्ग करेंगे तो कंडीशंस क्या होंगी समझिएगा, 5 की वजह से 25 होगा, 5 की वजह से 25 होगा, और 1 के बाद 2 होता है तो 1 दूना 2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां भी 25 होगा, 2 के बाद 3 होता है 6 होगा, यहां भी 25 होगा, 3 के बाद 4 होता है 12 होगा, यहां भी 25 होगा, 4 के बाद 5। ध्यान से मेरी बात को समझिए कैसे हम सोच रहे हैं। अंतिम में 5 है तो 5 के वर्ग की वजह से 25, लास्ट टू डिजिट 25 आएगा। पहली संख्या देखिए, उसके पहले 1 लिखा है तो 1 दूना 2 होता है, यहां पर 2 लिखा है, 2 तिया 6 होता है, 3 लिखा है, 3 चौके 12 होता है, 4 लिखा है तो 4 पंचे 20 होगा। ऐसे 5 यहां पर 25 देगा, और 5 के बाद 5 छंगे 30 होगा। 25 लिखिए और 6 सते 42 लिखिए, ठीक है, 25 लिखिए और 7 अठे 56 लिखिए, 7 अठे क्या लिखिए, 56। इस प्रकार से आपको एक कनेक्टेड टर्म मिलता जाएगा जिसके अंत में 5 है, उनके वर्ग करने से आपको यह सीक्वेंशियल पार्ट या सीक्वेंशियल कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वर्ग करने पर क्या आएगा। लेकिन एक बात समझिए, जब आपको यहां से कुछ चीज रियलाइज हो रहा होगा कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, उसके अंत में 5 है, क्या है, अंत में 5 है, इंड डिजिट 5 है, इंड मतलब इकाई, तो उसका जो दहाई का स्थान होगा कंपलसरी 2 होगा फॉर परफेक्ट स्क्वायर। फॉर परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग के लिए इकाई पर अगर 5 है तो दहाई पर गारंटी 2 होना चाहिए। अगर कोई संख्या 5 है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अंत में 5 है, तो इकाई पर तो 5 कंफर्म हो गया, तो दहाई पर गारंटीड 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो किसी भी हालत में पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मेरा यह लॉजिक ऐसे समझिएगा, जैसे आप ऐसे थोड़ा सा इसको रियलाइज करिए, विजुलाइज करिए अपने मन में, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अंत में 5 है, तो गारंटी है कि दहाई पर 2 रहेगा तभी वह पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि अंत में 5 है, दहाई पर 2 हो गया तो पूर्ण वर्ग ही हो जाएगा। 125 में भी अंत में 5 है और दहाई पर 2 है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन पूर्ण वर्ग अगर है तो वह अंत में 5 है तो दहाई पर 2 होगा। जैसे ऐसे होता है कि आप अगर जिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसको आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आपकी एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी कि आपने एसटीटी किया होगा, आपने सीटेट क्वालिफाई किया होगा। तो ये श्योर है कि जिसने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है उसने इससे पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जिन सभी ने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली ही है उन सभी ने इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जो क्वालिफाइड है, जो परीक्षा में क्वालिफाई हो गया, जो नियुक्ति जिसकी हो गई, 100% उसने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किया, वही स्थिति है। अंत में 5 है तो दहाई पर 2 का होना अनिवार्य है। लेकिन सभी के अंत में अगर 5 है और दहाई पर 2 है तो सब पूर्ण वर्ग हो ही जाएंगे, ऐसा कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें बोला है, निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है,
जो पूर्ण वर्ग ना हो उसके बारे में बताना है। अब जैसे देखिए यहां पर श्योर है कि इसके अंत में 7 है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बाकी जैसे अंत में 1 है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, 9 पर भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, इसमें भी उसी प्रकार से ऑप्शंस बनेगा, 1 से ज्यादा 1 से कम, ये सारे हो सकते हैं। केवल एक ही ऑप्शन जो है जो सी है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इस बात को आप एकदम कंफर्म कर लीजिएगा, श्योर कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बातें? आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी चीजें। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप बिल्कुल बता सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है। जैसे आप इसको देखिए, बताइए आप सभी लोग क्लियर बता दीजिए कि यहाँ पर क्या इसका प्रोसेस होगा। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक क्या है? 5 है। पढ़िए ध्यान से, ऐसी वर्डिंग आएगी आपके यहाँ, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आएगा। तो दहाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? मतलब अगर किसी संख्या को हम पूर्ण वर्ग कह रहे हैं और उसकी इकाई पर 5 है तो दहाई के स्थान पर कौन सा अंक निम्नलिखित में हो सकता है? प्लीज कमेंट। तो यहां पर 4 हो सकता है, नहीं, अभी यही बात कर रहा था मैं। अगर किसी संख्या के अंत में 5 है, इंड में क्या है? 5 है, तो दहाई पर किसी भी हालत में 2 ही होगा। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। ना 8 होगा ना 6 होगा, क्या होगा बताओ? 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। करेक्ट है? तो डी ऑप्शन 2 ही इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल होगा। प्लीज इसको पॉइंट कर लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए अब यहां पर जैसे ये प्रश्न है, इसको पढ़िए, देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया सा है। लिखा क्या है? किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? किसी संख्या के पूर्ण वर्ग किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दे अगर जिसकी पॉसिबिलिटी, जो समझ पा रहा है चीजों को। कौन सा हो सकता है? क्या 3 हो सकता है? नहीं। क्या 5 हो सकता है? नहीं। सॉरी, क्या 2 हो सकता है? नहीं। कौन हो सकता है बताएं? 5 हो सकता है। अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई के स्थान पर 5 निम्नलिखित में हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअली आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझिएगा, तो आपको जो आपके यहाँ नेचर वाइज पूछा जाता है उस पर भी आप रिलेट कर लेंगे, एकदम कंफर्म करके आएंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग एक और बात समझिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको पॉइंट करिएगा। सम संख्याओं का वर्ग सदैव निर्मित होता है। सम संख्याओं का वर्ग कैसे डिसाइड होता है इसको बताने की आवश्यकता है। मैं इसके कुछ और भी पॉइंट आपको कंफर्म कर दे रहा हूं, वो भी आप लोग समझ लीजिएगा। इस पॉइंट को पहले क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूं। सम संख्याओं का वर्ग सदैव किससे होता है बताएं? सम संख्या होती क्या है? सम संख्या जिसे इवन नंबर कहते हैं, जिसके इंड में 0 होता है, इंड में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वही संख्या सम होती है। जब आप इनका वर्ग करते हैं, मतलब इनका वर्ग करते हैं, तो कंपर में 0 का वर्ग करने पर 0, 2 का करने पर 4, 4 का करने पर 6, 6 का करने पर 6 और 8 का करने पर 4 आता है अंत में। मतलब सम संख्याओं का जब वर्ग करते हैं तो 100% हमेशा एक सम संख्या ही अंत में प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सम। मतलब पहला ऑप्शन ही इस प्रश्न का उत्तर होगा, ए ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट होगी बातें? यहां से कुछ बातें और आपको मैं पॉइंट वाइज समझा देता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है, आप जरूर कर लीजिए। जैसे हम आपको समझाएं कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि मैं आपकी परीक्षा के नेचर को जो समझ पा रहा हूं उसमें कॉन्सेप्ट का उपयोग भी बहुत है, इसलिए थ्योरेटिकल सेंस को समझने के लिए आपको इस सब बातों का नॉलेज होना जरूरी है। कोई संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है भाई? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है और साथ साथ वह एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, अर्थात एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। कोई भी एक संख्या पूर्ण वर्ग के साथ साथ एक इवन नंबर है, तो आप ध्यान दीजिए कि उसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। आपने पढ़ा था किसी संख्या के अंत में अगर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की केस खत्म, 8 की केस खत्म। कोई संख्या सम कब होती है? मैंने अभी पीछे बताया, सम संख्या तभी होती है जब अंत में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिसमें 2 की कहानी खत्म, 8 की कहानी खत्म। मैंने कहा कि अगर 2 की कहानी खत्म कर दो, 8 की कहानी खत्म कर दो, तो अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है और एक इवन नंबर है अर्थात सम संख्या है, तो उसके इंड में क्या आएगा पता है? इंड में हमेशा 0 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, 0, 4, 6 आएगा। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और सम संख्या है, तो उसके अंत में 2 नहीं आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है, आएगा क्या? या तो 0, या तो 4, या तो 6, इस प्रकार से आएगा।
एक और बात समझने की बहुत ही जरूरत है, वो भी ध्यान दीजिएगा, वो भी कंफर्म हो जाए आपका। एक और बात समझने की यहां पर रिक्वायरमेंट है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, तो कंफर्म हो गया कि उसके एंड में क्या रहेगा, एंड में 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर समझना जरूरी है कि वह संख्या हमेशा 4 से विभाज्य होगी। वह संख्या हमेशा क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या सम संख्या है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या एक सम संख्या है, तो उसके अंत में तो तय है कि 0, 4, 6 ही होगा, लेकिन साथ साथ यह भी तय है कि वह हमेशा 4 से विभाज्य होगी। और कोई संख्या अगर 4 से विभाज्य होता है, 4 से विभाज्यता किसकी तय होती है, जिसके अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होंगे। ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे। मतलब 4 से कोई संख्या कब विभाज्य होती है, जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर चले आइए, एग्जाम्पल देखिए तो आपको कई बातें तय हो जाएगी, समझ में आएगी। जैसे देखो, आप सबको पता है 64 है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अंत में 4 है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है, तो आप देखेंगे तो यहां पर यह संख्या 4 से भी विभाज्य है। जैसे आगे देखिए, 256 है, बोलो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, बिल्कुल है, अंत में 6 है तो पूर्ण वर्ग है और एक सम संख्या भी है। क्या यह संख्या 4 से कटेगी, हाँ, 56 को 4 से काटिए तो बिल्कुल कट जाएगी। कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है और एक सम संख्या है, श्योर है कि उसके अंत में 0, 4, 6 ही होगा और वह संख्या हमेशा 4 से कटेगी। किससे कटेगी, 4 से कटेगी, अर्थात उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे। अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 4 से बिल्कुल कटेंगे, 100% कटेंगे। ये सब बातें बड़ी थ्योरेटिकल हैं और एकदम क्लियर करके चलिएगा, जिससे कि कंफर्म रहे, कभी भी डाउट ना हो। जैसे 1024 है, ठीक है, 32 का वर्ग होता है, अंतिम में देखो 4 है और अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं। लेकिन फिर वही कंडीशन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई संख्या 4 से विभाज्य हो, अंतिम में 0, 4, 6 हो, तो जरूरी थोड़ी एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग है और सम संख्या है तो 100% ये कंडीशंस उसके साथ फुलफिल होनी चाहिए। प्रश्न बने तो हम लोग उस पर अपना कॉन्सेप्ट दे सके, अपनी बातें बता सके, बिल्कुल अपने अप्रोच को सिद्ध कर सके और थ्योरेटिकली डिफाइन कर सके कि यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, आप लोग जैसे देखिए, इस पर कुछ कंडीशनल हम प्रश्नों को भी जनरेट कर देंगे, लेकिन बढ़ते रहिए, समझते रहिए, वहां पर चीजों को कंफर्म करते रहिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक यहीं पर और पॉइंट हम आपको बताना चाहते थे, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। जैसे अभी आपने देखा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग क्या है, संख्या है, और साथ साथ एक सम संख्या भी है, सम संख्या है। तो आपने अंत में क्या क्या बता दिया हमें कि क्या क्या आ सकता है। आपने कहा सर अंत में 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। चलो 0 और 4 को भी छोड़ दो, 6 के लिए थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिएगा। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 6 है, अंत में क्या है, 6 है, तो दहाई का अंक हमेशा एक विषम संख्या होगी, कभी सम हो ही नहीं सकती, विषम संख्या होगी। ठीक है, दहाई का अंक क्या होगा, हमेशा विषम संख्या होगी। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या एक सम संख्या है और उसके अंत में 6 है, तो श्योर है कि उसका जो डेसिमल 10th प्लेस होगा, दहाई का स्थान होगा, वो हमेशा एक विषम संख्या होगी, कभी सम संख्या पॉसिबल नहीं है। जैसे आप खुद ही सोच लीजिए, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने कहा 156 है, सॉरी 256 है, एक पूर्ण वर्ग है, हाँ है, अंत में 6 है, दहाई पर क्या है, एक दहाई पर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, श्योर है, ये होना ही तय है हमेशा। कभी जैसे 576 है, पूर्ण वर्ग है, अंत में 6 है, दहाई पर एक ऑड नंबर है, ये होना तय है। अगर कोई संख्या के एंड में आपको 6 दिखेगा तो दहाई पर पूर्ण वर्ग के लिए हमेशा आपको एक विषम संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी, विषम संख्या ही मिलेगी, अर्थात ऑड नंबर ही मिलेगी। इन बातों को जो मैं बता रहा हूं प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कोई कोई ऐसी स्थिति होती है जिसको कोई प्रश्नों में ढाल नहीं सकता है। ठीक है,
कोई प्रश्नों में ढाल नहीं सकता है, लेकिन जब वो प्रश्न आएंगे तो ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूं यही आपके दिमाग में रहेगा, तो आप इसका उत्तर दे लेंगे। और नहीं रहेगा तो आपको लगेगा क्या न्यूमेरिकल करूं, मुझे तो आएगा ही नहीं समझ में। तो इसलिए आपको मैं सजेशन कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझिए, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी और कभी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, एक और कंडीशन इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसको देख लीजिएगा क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा यदि किसी पूर्णवर्ग संख्या के अंत में शून्य है, क्या है, शून्य है, तो शून्यों की संख्या पूर्णवर्ग संख्या के अंत में शून्य है, तो शून्यों की संख्या हमेशा समबार होगी। क्या होगी, समबार होगी। समबार होने का मतलब क्या होता है, 2 बार होगी, 4 बार होगी, 6 बार होगी, 8 बार होगी, 10 बार होगी, कितनी बार होगी, 12 बार होगी, 14 बार होगी, 16 बार होगी। जैसे देखो, 1 के बाद 1 जीरो 100 पूर्ण वर्ग है, लेकिन 1 के बाद 3 जीरो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 1 के बाद 4 जीरो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 1 के बाद 5 जीरो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग अगर कोई संख्या है और अंत में जीरो है, तो जीरो की संख्या हमेशा सम बार होगी, अर्थात 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार ऐसे होगी। लेकिन ये भी फिर वही बात होती है कि जो हम बातें आपको बता रहे हैं पूर्ण वर्ग के लिए लागू हो रही हैं पूरी तरह से, लेकिन रिवर्स सोचो तो ऐसा नहीं कि वो कंपलसरी उसको सेटिस्फाई ही करेगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या सम है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जीरो है, तो जीरो की संख्या हमेशा समबार होगी, ये श्योर है। लेकिन क्या सभी ऐसी संख्याएं जिनके अंत में सम बार जीरो है सब पूर्ण वर्ग ही हो जाएंगी? कहां हो गई भाई, 200 कहां पूर्ण वर्ग है, तो 2 बार जीरो नहीं होगा। फिर वही बातें हैं कि आपका सिलेक्शन होगा तो कंफर्म है कि पात्रता परीक्षा पास किया है, लेकिन क्या सभी पात्रता परीक्षा पास धारक क्या क्वालिफाई कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। वही बातें हैं कि अगर ऐसा है, वह पूर्ण वर्ग है और अंत में जीरो है, तो जीरो का समबार होना कंपलसरी है, लेकिन समबार सभी जीरो के हिसाब से संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। इसको आप लोग ध्यान, हाँ पेयर में होगी, 2-2 के पेयर की बातें बनकर आएंगी, इसको बहुत क्लियरली समझिएगा। अब जैसे यहां पर प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेगा, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी। अब जैसे ऑप्शन दिया है सम बार होगी, विषम बार तो होगी नहीं, अभाज्य बार। अब अभाज्य देखो, ये थोड़ा सा यहां पर जैसे ऑप्शंस आएगा, ठीक है, अब जैसे ऑप्शंस आएगा, अगर यहां पर ई इनमें से एक से अधिक, बिल्कुल सम को हम लोग यहां पर एक अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। 2 भी तो एक अभाज्य संख्या होती है कि नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या मतलब जो संख्या होगी वह एक अभाज्य संख्या भी हो सकती है, वह क्या हो सकती है, वह एक प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है। फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से तो पहला ही ऑप्शन सही है और उसी के हिसाब से बनाया भी गया है प्रश्न। लेकिन आपकी परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएगा तो आप कहोगे सर एक से अधिक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से आप लोग देखिए तो आपको कंफर्म चीजें हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत है इसमें? यस, ये देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग बताइए, किसी सम संख्या का पूर्ण वर्ग सदैव विभाज्य होगा। किसी सम संख्या का पूर्ण वर्ग सदैव विभाज्य होगा बड़ी से बड़ी संख्या से, बताइए बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई सम संख्या है और पूर्ण वर्ग है तो वह किससे विभाज्य होगा? कौन इसका उत्तर दे सकता है, बताइए। मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, सम संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या एक सम संख्या है, तो सम संख्या है तो गारंटी है कि वह 4 से विभाज्य होगी। 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य तो होगी, लेकिन प्रश्न पढ़िए, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। दरअसल जो संख्या 4 से विभाज्य होगी 100% वह 8 से भी विभाज्य होगी। ऐसा होगा क्या? मेरा यह कहने का अर्थ है कि जो संख्या 8 से कटेगी, 8 से विभाज्य होगी, वह संख्या 100% 4 से भी होगी, 4 से भी विभाज्य होगी। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बहुत गंभीरता से देखिएगा। जो 8 के पहाड़े में आएगा वो गारंटीड 4 के पहाड़े में भी आएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमको डी लगाना है। जैसे इसमें कहा है कि आप ध्यान से देखिएगा, किसी सम संख्या का पूर्ण वर्ग सदैव विभाज्य होगा, 4 से तो होगा,
लेकिन इसने बोला बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब यहां पर हम 8 को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो संख्या 8 से कट जाएगी वो श्योर है 4 से कटेगी। तो आप इसका उत्तर यहां पर क्या बताओगे? 8 बताओगे। 8 बताओगे, 2 नहीं बता सकते हो। 4 के ऊपर जो संख्या 4 के पहाड़े में आएगी 8 से, यहां पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे तो इसका सही उत्तर आपके सामने है। क्लियर होगी बातें? चलिए, इतना कंफर्म हो गया। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? कोई समस्या नहीं है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। इस क्वेश्चन को बताइए, आप लोग कमेंट करिए सभी लोग, कौन कौन बता सकता है। यदि किसी पूर्णवर्ग संख्या का अंतिम अंक 6 हो, पूर्णवर्ग संख्या का अंतिम अंक 6 हो, तो निम्न में कौन सा अंक उनके दाहिने स्थान पर कभी भी नहीं हो सकता है? हाँ, किसी पूर्णवर्ग संख्या का अंतिम अंक यदि 6 हो, मैंने कहा अगर इंड में आपको 6 दिखे तो टेंस में अर्थात दहाई पर क्या होगा बताइए? हमेशा एक विषम संख्या होगी। दहाई पर क्या होगी? विषम होगी। तो आपको पता है, जैसे इसमें लिखा है कि किसी पूर्णवर्ग संख्या का अंतिम अंक 6 हो तो निम्न में कौन सा अंक उनके दाहिने स्थान पर ना तो 4 हो पाएगा, ना 2 हो पाएगा, ना 8 हो पाएगा, मतलब कोई नहीं हो पाएगा, कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां पर समझिएगा। इसके बारे में बताइए, किसी पूर्णवर्ग संख्या का अंतिम अंक 6 हो तो निम्न में कौन सा अंक उनके दाहिने स्थान पर कभी भी नहीं हो सकता? ना 4 होगा, ना 2 होगा, ना 8 होगा, हमेशा विषम होना चाहिए। विषम यहां पर कोई है नहीं, ये कोई नहीं हो सकते। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। ठीक है, यस, आई बातें समझ में? और देखिए, यदि किसी पूर्णवर्ग संख्या का अंतिम अंक 9 है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, किसी पूर्णवर्ग संख्या का अंतिम अंक यदि 9 है, देखो पूर्णवर्ग के अंतिम में क्या हो सकता है? पूर्णवर्ग संख्या है और अगर उसका अंतिम अंक क्या क्या हो सकता है? अंतिम अंक 2 3 7 8 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। छोटा लिख दो थोड़ा सा सेट हो जाए। हमने कहा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो, अरे यार, अंतिम अंक देखो क्या क्या हो सकता है। अंतिम अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। करेक्ट है। 0 के लिए उसके देखो यहां पर लिखा क्या, किसी पूर्णवर्ग संख्या का अंतिम अंक यदि 9 है तो उसके वर्गमूल का अंतिम अंक क्या होगा? 0 का वर्ग 0 होता है, 0 होगा। इसके लिए सोचो तो 2 ऑप्शन है, एक तो 1 है, दूसरा 9, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग 81 अर्थात 1 होता है। 4 के लिए भी 2 ऑप्शन है, 2 होगा और 8 होगा। 2 का वर्ग करने पर 4 और 8 का वर्ग करने पर 64 भी 4। 25 के लिए 5 होगा। 6 के लिए 2 ऑप्शन है, 4 होगा, 6 होगा। 9 के लिए भी 2 ऑप्शन है, 3 होगा और 7 होगा। मतलब 3 का वर्ग करने पर भी अंत में 9 आता है, 7 का वर्ग करने पर भी 9 आता है। तो इसके लिए डी ऑप्शन सही होगा। अगर अकेले आप 3 7 या 9 कोई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन इसका क्या होगा बताएं? डी ऑप्शन 3 और 7 दोनों होगा। 3 और 7 दोनों, चौथा 14 आप लोग ट्राई कर लीजिए, सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि तो आप लोग ट्राई कर ही चुके हैं। ए और एक लास्ट करते हैं, इसके बाद मैं आपका सेशन वर्गमूल कर कंटिन्यू करूंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पहले इसको ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 है, संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है? 25 है, लास्ट 2 डिजिट 25 है, वह संख्या के लिए कौन सा कथन सत्य है बताइए? वह संख्या सदैव पूर्णवर्ग होगी। अगर अंतिम 2 अंक 25 हैं तो क्या जरूरी है कि वह पूर्णवर्ग होगा? भाई ये तो हम पूरी तरह से सहमत नहीं इस बात से। भाई 125 है तो कहां पूर्णवर्ग है? 325 है तो कहां पूर्णवर्ग है? अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 हैं तो जरूरी नहीं कि वह पूर्णवर्ग है। हम पहली बात से तो पूरी तरह सहमत नहीं है। वह संख्या कभी भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगी, इस बात से भी सहमत नहीं, क्योंकि यह पूर्णवर्ग हो भी सकती है। पहले तो 25 ही पूर्णवर्ग है, 625 है, 225 है, पूर्णवर्ग तो हो रहे हैं। वह संख्या पूर्णवर्ग संख्या हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, बिल्कुल हो सकता है। जैसे 225 लिख दो तो पूर्णवर्ग है, 625 लिख दो पूर्णवर्ग है, बट 125 लिख दो पूर्णवर्ग नहीं है। ठीक है, 125 लिख दो पूर्णवर्ग नहीं है, 325 लिख दो पूर्णवर्ग नहीं है। तो यहां पर यह उत्तर होगा कौन सा ऑप्शन? यहां पर लिखा है कि वह संख्या पूर्णवर्ग संख्या हो भी सकती है या पूर्णवर्ग संख्या नहीं भी हो सकती है। तो केवल कथन ए, केवल कथन बी, सी, केवल कथन सी, कोई कथन सत्य नहीं है। यहां पर हम लोग तीसरे कथन की बात करेंगे। यहां पर 3 स्टेटमेंट, जो तीसरा स्टेटमेंट है, केवल कथन, जैसे इसमें 1 लिखना चाहिए, यहां 2 लिखना चाहिए, यहां पर 3 लिखना चाहिए। तो इसलिए सी ऑप्शन को हम लोग यहां पर सजेस्ट करेंगे। कौन सा सत्य है? केवल कथन 3 सत्य है। थर्ड स्टेटमेंट इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 16वां नंबर आपका डन हो गया है। ठीक है,
मैं आज आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मैं आज आगे का सेशन आपका कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं। इसके बाद का पार्ट जैसे मैंने वर्गमूल डलवाया था और वर्गमूल की सीट भी मैंने रेडी कराई है, लेकिन मैं कंटिन्यू इसको कल की क्लास में करूंगा। हालांकि आप थोड़ा सा भी समय, अगर आधे घंटा का भी होता तो मैं इसको पूर्ण कर देता, लेकिन मैं एक क्लास और इसकी लूंगा तो वहां से वर्गमूल की भी बहुत सारी अच्छी स्थितियां, पूर्ण वर्ग की और सारी स्थितियां, जिसमें कुछ ऐसी स्थिति बनती है क्या गुणा कर दे पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या जोड़ दे पूर्ण वर्ग हो जाए, इस पर एक सेशन और मेरे साथ आप कवर कर लीजिएगा, जिससे कि यह पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए मुझे क्षमा करिएगा, इतनी ही देर तक मैं आपके सेशन ले सकता हूं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं कंटिन्यू और करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो वीडियो में आप डेली बने रहिए, लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी आपके निर्धारित समय पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।